नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नमस्कार। आध्यात्म पथ सनातन धर्म शास्त्रों की चर्चा के सुधी दर्शकों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए मैं पुनः आपके सामने जो इस वर्ष 7 सितंबर 2025 भाद्रपद 22 गते के दिन लगने वाले खग्रास चंद्र ग्रहण की चर्चा के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। तो सज्जनों, चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। शास्त्रकार हमारे कहते हैं सूर्येन्दु ग्रहण यावत कुर्यात जपाधिकम। तो ग्रहण काल में जप करना चाहिए। न स्वप्नेन च भुंजीत, न सोना नहीं, ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए। और जहाँ जहाँ यह दृश्य होता है वहाँ के भूभाग में नक्षत्र या ग्रहों के द्वारा अपने फल प्रदान करता है। तो सर्वप्रथम आपको ये बता दूं कि यह चंद्र ग्रहण भारतवर्ष में दिखाई देगा और यह चंद्र ग्रहण रात्रि 9:57 पर प्रारंभ होगा और ठीक मध्य समय जो इसका है 11:42 तक वो मध्याह्न काल रहेगा। और यह ग्रहण का जो मोक्ष होगा रात्रि 25:26 तक, यानी कि रात्रि को 1:26 पर यह मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। और उस दिन का चंद्र उदय हमारे अल्मोड़े के अनुसार सायंकाल 6:13 पर होगा। तो यह तो सामान्य जानकारी। तो चंद्र ग्रहण में हमें करना क्या चाहिए? तो इसमें हमारे निर्णयकार कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, उनका वचन मिलता है ग्रस्यमाने भवेत स्नानम, ग्रस्ते होम विधीयते, मुंचमाने भवेत दानम, मुक्ते स्नानम विधीयते। यानी कि जब ग्रहण का प्रारंभ शुरू हो तो उस समय स्नान करना चाहिए। जब चंद्र ग्रहण लग जाए तो उस काल में जप और होम करना चाहिए। जब छूटने की स्थिति में हो उस समय दान करना चाहिए। और जब ग्रहण पूर्णतया पूर्ण हो जाए, समाप्त हो जाए, तो पुनः स्नान करना चाहिए। ग्रहण होने से पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है। सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले, यानी कि 4 प्रहर पहले, और चंद्र ग्रहण में 3 प्रहर पहले सूतक प्रारंभ होता है, यानी कि 9 घंटा पहले। तो रात्रि 9:57 पे है तो उससे 9 घंटा पहले से आपको सूतक प्रारंभ हो जाएगा। तो दिन में 12:57, दोपहर में 12:57 के बाद से सूतक प्रारंभ होगा। और सूतक काल में हमें क्या नहीं करना चाहिए? सूतके मृतके भुंक्ते गृहीते शशिभास करे, छाया महस्तिश्चैव न भूयम पुरुषो भवेत्। जो सूतक में या किसी के मृत्यु काल में या सूर्य चंद्र ग्रहण में या गज छाया में जो व्यक्ति भोजन करता है वो अपना पुरुषत्व खो देता है, ऐसा हमारे शास्त्रों का वचन है। और ग्रहण काल में खाना, कोई वस्तु पीना, तेल लगाना, आलस्य करना, मलमूत्र का त्याग करना, यह सब वर्जित कहा गया है। तो हमें करना क्या? और सज्जनों, जो भाद्रपद मास में ग्रहण होता है उसमें गंडकी नदी में स्नान करने का बड़ा महत्व बताया गया है। श्रावणे सिंधु नामा तु भाद्रे तु गंडकी, तो ये कहा गया है भाद्रपद में अगर ग्रहण पड़े तो गंडकी नदी में स्नान या वहाँ दान करने का बड़ा महत्व बताया गया है। और सज्जनों, जो व्यक्ति ग्रहण को छूटने के बाद स्नान नहीं करता है तो हमारे शास्त्रों का वचन है, तो जब तक दूसरा अगर ग्रहण न आ जाए तब तक तो व्यक्ति शुद्ध नहीं होता है। ये इस प्रकार का वचन। तो शास्त्र कहते हैं मुक्तो यस्तु न कुर्वीत स्नान ग्रहण सूतके न सूतकी भवेद यावत स्याद परो ग्रह। इसलिए स्नान सूतक जब चंद्र ग्रहण समाप्त होता है तो तुरंत उसके बाद स्नान करना आवश्यक है। अगर आप लोग स्नान नहीं करते हैं तो अगला ग्रहण जब तक नहीं पड़ता है तब तक आपको सूतक ही लगा रहेगा।
यह शास्त्रों का वचन है, ऐसा नियम है। तो शास्त्रों में भार्गवार्चन दीपिकाया में, ज्योति निबंध में, मेधातिथि इत्यादि में हमको निर्णय मिलता है। आर्नालम पयस्तक्रम दधि स्नेहाज्यपाचितम माणिकस्तोदकम चैव न दुष्येद राहु सूतके। अर्थात आरनाल, दूध, मट्ठा, दधी, तेल और घी में पकाया हुआ अन्न और जल कलश, ये राहु के सूतक में दूषित नहीं होते हैं। तो यानी कि ग्रहण काल में इनमें कुछ वस्तुएं हैं तो ये चीजें अशुद्ध नहीं होंगी। मनवर्थ मुक्तावल्याम के अनुसार अन्नम पक्क म्युहम त्याज्यम स्नानम सवसनम गृहे वारि तक्रा रनलादि तिल दर्भै न दुष्यति ही। मनवर्थ मुक्तावली में लिखा रहता है सज्जनों कि ग्रहण में पका हुआ अन्न और घर में सचैल स्नान, वस्त्रों सहित स्नान को त्याग दें। और जल, माठा जिसको हम तक्र भी कहते हैं, कांजी, तिल और कुशा से ये वस्तु हम इनमें डाल दें तो ये चीज़ें अशुद्ध नहीं होती। अगर कोई घी में बना हुआ भोजन है उसमें हम दुर्वा रख दें, कुश रख दें और तिल रख दें तो ये दूषित नहीं माने जाते हैं। ग्रहोषितम जलम पीत्वा पादकृच्छम समार्सरेत। और जल में जो दोष नहीं है वो गंगा जल के विषय में कहा गया। अगर जल में जो दोष के लिए कहा है, यहाँ पर गंगा जल का है, गंगा जल को दोष नहीं लगता है, अन्य जलों में दोष लगता है। तो अन्य जल में आप दुर्वा, तिल या कुशा अवश्य डाल दें तो ग्रहण के बाद भी हमारे पीने योग्य वो जल बना रहता है। यही शास्त्रों का वचन भी है। सज्जनों, ग्रहण काल जब प्रारंभ होता है तो आप ग्रहण काल में हम दीपक जला सकते हैं, आरती उतार सकते हैं, शंख ध्वनि, घंटा ध्वनि भी कर सकते हैं। केवल देवताओं का स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए 1257 से जब सूतक प्रारंभ होता है तो सूतक काल में मंदिरों के पट भी बंद हो जाते हैं। तो देव दर्शन करने न जाएं। तो मंदिरों के द्वार जब बंद हो जाते हैं उससे पहले 1257 से पहले भोग लगाकर उनको भगवान को शयन कराकर मंदिरों में भी 1257 के पश्चात द्वार बंद हो जाएंगे। अतएव घर में सूतक के समय से लेकर सूतक समाप्त होने तक आप अपने गुरु द्वारा दिया गया मंत्र का जप कर सकते हैं और गायत्री का जप कर सकते हैं या अन्य कोई जो मंत्र हैं जिनको आप सिद्ध करना चाहते हैं जिससे लोक कल्याण हो तो उन मंत्रों का जप कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति मंत्रों की सिद्धि जब पुरस्चरण से होती है तो वह ग्रहण काल में करे हुए जप से स्वतः ही वह मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। तो व्यक्ति उन मंत्रों से लोक कल्याण की भाग को कर सकता है। अतएव ग्रहण काल में जप, होम जितना आप लोगों से हो सकता है आप करें, क्योंकि जप से ही मंत्र सिद्ध होते हैं, मंत्रों का बल बढ़ता है। चाहे आप भगवान नाम जप ही कर लें तो वो भी आपके लिए अक्षय बन जाएगा, अनेक प्रकार के पापों से मुक्ति देने वाला बन जाएगा। तो अन्य कोई प्रकार की शंका आप ग्रहण में ना करें। ग्रहण काल में भोजन न करें, शयन न करें, मैथुन न करें, असत्य न बोलें, किसी का अहित न करें। केवल ग्रहण काल में जब राहु चंद्रमा को भेदन करेगा तो उस समय आप केवल अपने इष्ट के नाम का जप, गुरु द्वारा दिया गया मंत्र या गायत्री मंत्र को जप करके उससे अपने शरीर को पुष्ट कर सकते हैं और वह ग्रहण काल में किया हुआ जप एक पुरस्चरण के बराबर माना जाता है। तो सज्जनों, यह शतभिषा नक्षत्र में ही यह ग्रहण प्रवेश कर रहा है। तो इससे राशिगत लोगों को कैसा यह ग्रहण रहेगा वो भी मैं आपको बतलाता हूं। तो इस ग्रहण के प्रभाव से मेष राशि वालों को धन लाभ हो सकता है और वृष राशि वाले
को थोड़ा सा पीड़ा या कष्ट होगा। मिथुन राशि वालों को थोड़ा संतान की चिंता सताएगी। कर्क राशि वालों के लिए यह ग्रहण सुखकारक होगा। सिंह राशि वाले जो जातक हैं, व्यक्ति हैं, वह अगर ग्रस्त में है तो ग्रस्त जीवन में कुछ कठिनाइयां उनकी उपस्थित होंगी। कन्या राशि वालों को यह ग्रहण रोग प्रदान करता है। तुला राशि वालों के लिए यह ग्रहण का जो प्रभाव होगा वो अपयश होगा। और वृश्चिक राशि वालों को अगर वो सम्मान प्राप्त कराएगा, अगर किसी कार्यों में राज की सेवा में है, हो सकता है पदोन्नति भी करा दे। धनु राशि वालों को भी यह धन लाभ कराएगा। मकर राशि वालों को खर्च कराएगा, व्यय कराएगा। कुंभ राशि वालों को तो कुंभ राशि में यह ग्रहण लग भी रहा है तो शरीर में कष्ट कराएगा। मीन राशि वालों को भी यह हानि ही कराएगा। अतएव विशेष तौर पर वैसे सबको जप, हवन या दान सभी लोगों को करना चाहिए, पर जिन पर ग्रहण की दृष्टि है तो उन लोगों को मेरा निवेदन रहेगा कि शास्त्रों की आज्ञा को मानकर अपने इष्ट गायत्री या भगवान नाम का जप उस ग्रहण काल में आप अवश्य करें। कौन कौन को लोग? वृष राशि वाले, मिथुन राशि वाले, सिंह राशि वाले, कन्या राशि वाले, तुला और मकर, कुंभ और मीन, इन राशि वालों को ग्रहण काल में गायत्री जप, अपने इष्ट के नाम का जप या भगवान नाम का जप अवश्य ही करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चिद दुख भाग भवेत्। श्री हरि शरणम। आपको ये जानकारियाँ कैसी लगती हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इस सनातन धर्म शास्त्रों की चर्चा को आप आगे चलाना चाहें तो इसको शेयर करके, अन्य लोगों को भेज करके भी अपने साथियों को, जिनको इन चीज़ की आवश्यकता है, जिनकी शास्त्रों में रुचि है, सनातन धर्म में रुचि है, उनको शेयर कर सकते हैं। और शेयर करने के पश्चात अगर इन बातों में आप अनुकरण करेंगे, निश्चित ही हरि कृपा से आप अपने गृहस्थ जीवन में अनेक प्रकार के सुख प्राप्त करेंगे।